हारून रशीद कहते हैं, चीनियों ने पाकिस्तान को जो कुछ कहा है वो दरअसल इंतबाह की हैसियत रखता है। ये एक किस्म की वार्निंग है कि तुम अपने आप को तबाह कर रहे हो। जब वो कहते हैं कि आप लोग सियासी हम आहंगी पैदा करें और मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएं, तो ये बहुत अहम बात है, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि जब चीनी वजीर खारिजा ने ये बात पाकिस्तान आकर की हो। चीनियों ने जो कुछ कहा है वो दरअसल एक इंतबाह की हैसियत रखता है, वार्निंग की हैसियत। दैट इज ए काइंड ऑफ वार्निंग कि तुम अपने आप को तबाह कर रहे हो। जब वो कहते हैं कि भाई आप ये सियासी अमांगी पैदा करें, स्टेबिलिटी लेके आए, वो हमेशा नर्म अल्फाज में बात करते हैं, इशारों में, और यहाँ आके कहना और भी अहम। हारून रशीद का है कि वो सियासतदान है, कोई उन्हें जो समझता है वो कोई पीर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अर्सा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। तार साहब, आप बड़ी सख्त बेइज्जती हुई है, वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको भेजा जाए। इससे तो अच्छा था मुझे भेज देते। अब आगे से जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा उसका तजुर्बा, और आगे से बिलावल भुट्टो, दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है इंडिया के जयशंकर और बिलावल भुट्टो का? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब आप इमरान खान को देखें, हर फोरम पे जिस शान से, जिस इज्जत से वो जाता है, अब ये समझता है शलवार कमीज पहन के उसकी नकल करके तो मैं भी इज्जत कमा लूंगी। उन्होंने वेलकम किया ना उन्होंने शेक हैंड किया, ना ही इसकी कोई इज्जत है। ठीक है, फजूल टाइम है, फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब से इसने ज्वाइन किया तब से लेके ये फारा नहीं रहता। ठीक है, हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है, ना इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री का ना कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का हमें कोई फायदा है, ना कोई इसकी बात सुनता है, ना कोई मानता है। इंडिया का क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बेइज्जती कराई है हमारी, क्योंकि दुनिया आज देख रही है, दुनिया आज देख रही है, और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा? आपके साथ आगे फ्यूचर में कौन ट्रेड करेगा? अब रिसेंटली कल ही हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब की बातों के बारे में बात कर रहे थे कि दोनों ने 1 इंच भी मूव नहीं हुए पोजीशनिंग पे। उस पे अभी हम अफसोस कर रहे थे। और आज जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर। वो चीखे आके। और आज अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर। क्या आप लोगों ने नहीं देखा उसका जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस पे सिर्फ पीटीवी का माइक था और तो किसी का माइक नहीं था। इंडियन मीडिया ने वो नहीं, इंडियन मीडिया ने तो उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं किया। अच्छा, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर ने कहा है कि मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं टेररिस्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, इनके नुमाइंदों से बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली उन्होंने उनको टेररिस्ट बोल दिया। क्या कहेंगी? ये उन्होंने बिलावल को नहीं, ये उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी है, और पाकिस्तान को ये गाली इसलिए आई है कि इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। ऐसे बंदे को मिनिस्टर रखेंगे तो यही हाल होगा। उसका तो ये नहीं पता चलता ही है कि शी है। हाँ, ये गाली हमने खुद खाई है। तो आपको लगता है कि बिलावल का विजिट जो है वो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान? बड़ी सख्त बेइज्जती हुई है, वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको भेजा जाए। इससे तो अच्छा था मुझे भेज देते। अब आगे से जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा उसका तजुर्बा, और आगे से बिलावल भुट्टो, दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है इंडिया के जयशंकर और बिलावल भुट्टो का? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब आप इमरान खान को देखें, हर फोरम पे जिस शान से, जिस इज्जत से वो जाता है, अब ये समझता है शलवार कमीज पहन के उसकी नकल करके तो मैं भी इज्जत कमा लूंगी। मुल्क का नुकसान तो आप देख सकते हैं। सर, बिलावल भुट्टो साहब इंडिया चले गए और वहां पर गए और बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। क्या समझते हैं आपके, उन्हें इंडिया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? किसी अच्छे बंदे को जाना चाहिए था जो पाकिस्तान के रेप्यूट का ख्याल रखता और पाकिस्तान का जो ऑनर है उसका ख्याल रखता, और किसी रेप्यूटेबल पर्सन को जाना चाहिए था वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। मतलब क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब, आपके कहने के मुताबिक ऐसा जाहिर हो रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो सीट पे है, इस सीट के एलिजिबल नहीं है? वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, वो इसके कैपेबल नहीं है। जो आज वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए से बात हुई है, उनके मुताबिक कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान का मुसलसल तखीर का शिकार है IMF के साथ। IMF को जो फंडिंग की यकीन दहानी दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि दोस्त ममालिक की जो फंडिंग देंगे, और एक मजीद जो $1 अरब का प्रोग्राम, 1 अरब की फंडिंग का जो प्रोग्राम दिया था, उस पर भी IMF मुतमईन नहीं हुआ। IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान ने जो
जून तक जो 3.7 अरब 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज वापस करना है, उसका एक प्लानिंग हमें दी जाए, वो पैसे कहाँ से हैं, किस तरह वापस करेंगे, और के साथ साथ मजीद जो हमें चाहिए फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग दोस्त ममालिक से, उसकी भी हमें तफसीलात फराहम की जाए। साथ ही IMF का पुराना मुतालबा था कि IMF का जो पाकिस्तान के ज़रिए मुआवजा के ज़खायर पाकिस्तान की 2 माह की दरामदात के बराबर होने चाहिए, उस पर भी वो दस्तबरदार नहीं होते। उनका कहना नहीं, ये कम अज कम आपको 10 से 11 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर तक अपने रिजर्व शो करने होंगे ताकि आपको मजीद ऐसे बातचीत हो सके। तो इन शराइत इस अंधेरे में कोई लाइट नजर नहीं आ रही जी। मतलब दुख की बात है, 36 साल से मेरे कान और आंखें तरस गई हैं कि मैं उस मुल्क में से कोई अच्छी खबर सुनूं। तार साहब, बात तो ये है कि एक वक्त हुआ करता था कि हमें अमेरिकन कहते थे डू मोर, और हम कहते थे देखो इनकी क्या मजाल, क्या जुर्रत, हमें ये कहते हैं डू मोर करो इस चीज के ऊपर। आज पाकिस्तान का एक वाहिद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। उनके फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है, एक ट्राइलैटरल मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड्स बंद करो ये दहशतगर्दी के मामले में, और जो सही है उसको सही को गलत कहो। अब तारड़ साहब और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें, आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आपने जो महंगाई की हुई है, इन्फ्लेशन है, ये जो सारा कुछ है, ये आपकी लड़ाइयों की वजह से है। तो तारड़ साहब बेसिकली तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी, अब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम इस पर बड़ा एनालिसिस कर बैठे हैं। आप कहते हैं ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को आप खत लिखेंगे कि आपने डिग्रियां दे के ऐसे लोग पैदा किए हैं। आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह के गया है डबल स्टैंडर्ड बंद करो और अपना घर ठीक करो, नहीं तो आपके हालात बुरे। दिस इज व्हाट एक्चुअल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया। तार साहब, चीमा साहब, पाकिस्तान की हालत यही वजह है। सर, हम 2-3 मुल्कों की नेशनलिटी देते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क किसी को भी देखेंगे, आप चाइना को ही देखेंगे, एक मुल्क की नेशनलिटी रख सकते हैं, या चाइना के रख सकते हैं या अदर मुल्क की। आप इंडिया की बात कर लें, वो भी एक मुल्क की नेशनलिटी देता। सबसे ज्यादा मुश्किल इंडिया की नेशनलिटी लेना है। तो क्या हम क्यों प्रेफर करते हैं कि अपने मुल्क की भी और दूसरे मुल्कों की भी नेशनलिटी लेते हैं? हम बिकाऊ माल है। 10,000 में शनाख्ती कार्ड बन जाता है, 15,000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है, किसी के नाम पे। हाँ, किसी भी नाम का बन रहा है। जितने बांग्लादेशी हैं सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल होल्डर हैं। जितने अफगानी हैं बाहर, जितना भी अफगानी बाहर ट्रैवल करता है उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। जब वो पर्सनली इंडिविजुअली तौर पर ठीक है? नहीं, हम हर बंदा करप्ट है। हर बंदा करप्ट है, जीरो से लेकर इवन पीएन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदा। कहते हैं आपने सौदा किया था, बेचा, तुमने सी पैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूं, हमारे चीफ साहब होके आए हैं, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी। ये भी मैं बता रहा हूं आपको। उसकी वजह यह है कि इतना आसान नहीं है कि बिलियंस डॉलर्स आप खा के डकार भी ना मारो। इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्टेड, अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते, चुप कर जाते, चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो बस वही काउंटर टेररिज्म की बात ही कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। आज मैं देख रहा था कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा रहे हैं सऊदी अरब, वहाँ पे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच रहे हैं। इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट और अमेरिका के साथ मिलकर ट्रेन्स के प्रोजेक्ट और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हम वही दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं। तार साहब, नहीं, वो सारी दुनिया डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट है, हमारी जेआईटी के आसपास बकरियों का घेरा है। आप कंपेयर कर रहे हैं। These are next prime minister. ऐसी बकरियों के नाल खतरात दूर कर रहे हैं। अब देख बकरे चला रहे हैं वहां पे आप। अब काले बकरे जो हैं वो एटॉमिक, आप एटम बम के आसपास काले बकरे लेकर खड़े हुए। चलो आपकी मर्जी, फिर मैं क्या कह सकता। तो कहते मेरा पाकिस्तान मेरी मर्जी। बिल्कुल तार साहब, एक और बात, उन्होंने वेलकम किया ना उन्होंने शेक हैंड किया, ना ही इसकी कोई इज्जत है। ठीक है, फजूल टाइम में फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब से इसने ज्वाइन किया तब से लेकर ये फारा नहीं रहता। ठीक है, हाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई, ना कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का हमें कोई फ़ायदा है, ना कोई इसकी बात सुनता है, ना कोई मानता वैल्यू है।